जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुनेश गुर्जर को नोटिस मामले में बुधवार को जवाब पेश करेंगी मेयर गुर्जर। 11 सितंबर को मुनेश गुर्जर को नोटिस जारी हुआ था। मुनेश को 3 वर्किंग डेज में जवाब पेश करना था। उप निदेशक विनोद पुरोहित ने नोटिस जारी किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, मुनेश गुर्जर को नोटिस मामले में बुधवार को जवाब पेश करने की जानकारी मिल रही है कि वो बुधवार को जवाब पेश करेंगी। 11 सितंबर को मुनेश गुर्जर को दरअसल नोटिस जारी किया गया था और कहा गया था कि 3 वर्किंग डेज में आप अपना जवाब पेश कीजिए। उप निदेशक विनोद पुरोहित ने इस नोटिस को जारी किया था और अब जानकारी मिल रही है कि मुनेश गुर्जर बुधवार को अपना जवाब पेश करेंगी। मुश्किलें लगातार मुनेश गुर्जर के लिए बढ़ी हुई हैं। नोटिस का जवाब उन्हें देना है। खबर ये मिल रही है कि बुधवार को वो जवाब पेश करेंगी। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, बुधवार यानी वेडनेसडे को मेयर मुनेश गुर्जर अपना जवाब दाखिल करेंगी। जवाब में क्या कुछ होगा, सभी की निगाह इस पर रहेगी। देखिए, मुनेश गुर्जर से जो जुड़े हुए सूत्र है उनका ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर जो मेयर मुनेश गुर्जर है वो बुधवार जो अपना जवाब है वो स्वायत्त शासन विभाग को पेश करेगी, क्योंकि जब मुनेश गुर्जर को पिछले सप्ताह नोटिस दिया गया था तो ऐसे में 3 दिवस का समय दिया गया था और ऐसे में जो बीच में सैटरडे, संडे और फ्राइडे की जयपुर में जो छुट्टियां थी, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं मुनेश गुर्जर को इन छुट्टियों का फायदा मिला है और ऐसे में जो 3 कार्य दिवस जो होते हैं वो मंगलवार तक होते हैं। तो ऐसे में मुनेश गुर्जर की ओर से कहना है कि वो अपने जो नोटिस दिया गया है उसका जवाब जो है वो बुधवार तक देगी। लेकिन वहीं यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कल भी कहा कि बहुत जल्द इस पूरे मामले के अंदर सरकार एक्शन लेगी और मुनेश गुर्जर को अपने पद से जो हटाएगी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो दाव पेच है, चाहे सियासी दाव पेच हो या फिर जो जिस तरीके से जो कानूनी दाव पेच है, उनमें कहीं ना कहीं मुनेश गुर्जर को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। रोशन, ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रोसीडिंग कोर्ट में भी चल रही है और हालांकि यूडीएच मंत्री का भी जो आप बयान बता रहे हैं ये सख्त तेवर, आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है? देखिए, आगे आने वाले समय में जो एसीबी का जो मामला है उसके अंदर एसीबी चालान पेश करेगी। ऐसे में मुनेश गुर्जर को इस पूरे केस के अंदर मुजरिम बनाया गया और कहीं ना कहीं मुनेश गुर्जर की जो कहा जा सकता है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई है उसके तहत उन्हें जो हटाना यूडीएच मंत्री ने कहा था, उसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग ने एक्शन भी लिया है। अब कुल मिलाकर जाहिर तौर पर बुधवार को जो नोटिस का जवाब दिया जाएगा उस पर सभी की निगाह रहेंगी। शुक्रिया तमाम जानकारी रोशन हम तक पहुंचाने के लिए। छोटी सादड़ी के खेड़ी, आर्यनगर और बसेड़ा गांव के लोग इन दिनों पैंथर की दहशत में जीने को मजबूर हैं। पैंथर ने पिछले 24 घंटे में 3 हमले कर दिए। पैंथर के हमले में जहां एक किसान घायल हुआ तो वहीं पैंथर ने 2 मवेशियों को भी अपना शिकार बनाया। पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग सर्च ऑपरेशन भी चला रहा है। पैंथर को पकड़ने के लिए खेड़ी बसेड़ा के बीच पहाड़ी पर 2 पिंजरे और बसेड़ा गांव के पालतू पशुओं के बाड़े के पास एक पिंजरा भी लगाया गया है। 24 घंटे में 3 जगह पर पैंथर का हमला देखने को मिला है। किसान भी घायल हुआ है, 2 मवेशियों को भी शिकार बनाया, लेकिन अभी तक पिंजरा लगाने के बावजूद भी पैंथर ने फिर हमला किया। रात को बसेड़ा में पैंथर ने फिर हमला किया है। यहाँ बाड़े में घुस करके और गाय के बछड़े को खाया है। ये यहाँ पर जाली लग रही है, इस जाली को भी फांद करके वो आया है, खेतों के रास्ते से आया है। बसेड़ा में भी पैंथर का भय अब लोगों को सताने लगा है। ये बछड़ा बसेड़ा में जीवन जी आंजना के बाड़े का है और यहाँ पर पैंथर ने आज रात को अटैक किया है बछड़े पर। धौलपुर से खबर है जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश ने ऐसा कदर मचाया है कि चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। जिले के बांध, नदी, तालाब, पोखर, खेत खलिहान सब लबालब पानी से हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो चुकी है। 60 गांव में खेतों में खड़ी खराब फसल आपके सामने, तस्वीरें भी दिखाएंगे कुछ देर में। ये आप देखिए किस तरीके से पानी सड़कों पर भरा हुआ है, सड़क दरिया बन चुकी है। खेतों की बात करें तो 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। गांव के स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, सभी कार्यालय पानी की चपेट में आ गए हैं। महू गुलावली गांव से निकलने वाला रास्ता करीब 20 गांव को जोड़ता है। यहां के लोगों को निकलने में खास परेशानियां हो रही हैं।
धौलपुर जिले में 48 घंटे की मूसलाधार बारिश होने के बाद में हालात दिखाने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा है जीरो ग्राउंड पर। हम पहुंचे हैं बसेड़ी उपखंड के गुलावली गांव में, जहां पर अन्नदाता किस तरह परेशान है, फसलें उनकी चौपट हो चुकी हैं। ये कुछ मैं तस्वीरें यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो खरीफ फसल है बाजरे की, और ये देखिए कितनी फीट तक इस खेत में जो पानी है वो भरा हुआ है। फसल डूब चुकी है, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अन्नदाता की फसल है वो चौपट हो चुकी है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ये जो तस्वीर आप ये खेतों की देख रहे हैं, इनमें करीब 4 से 5 फीट जो पानी है वो भरा हुआ है। दलहन, तिलहन, ज्वार आदि जो कई फसलें हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। आफत अभी भी बरकरार है, क्या कहना चाहिए? भाई साहब पूरा गांव परेशान है, इसमें इतना परेशान है, मकान भी गिर चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, प्रशासन को सुन नहीं रहा है। कहीं से भी प्रशासन, तहसीलदार, एसडीएम आते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यहाँ से पानी निकल। पानी निकलने के लिए पिछला एक नाला था, वो नाला भी नहीं साफ कर रहे हैं। पानी ज़्यादा कारण होने के पूरा बाजरा भी नष्ट हो गया। प्रशासन है, प्रशासन अगर पहले चाहता तो ऊपर से पानी पहले भी पड़ा तो निकल जाता, लेकिन अब की बार ऐसा प्रशासन आया है कि कुछ पानी निकल ही नहीं रहा है। अगर वो लोग चाहते तो ऊपर होकर निकल सकता था। महू गुलावली की तस्वीर दिखाई, उस अस्पताल में करीब रास्ते में 4 से 5 फीट पानी है, उसमें जाने के लिए भी लोग परेशान हैं। हरबीर शर्मा, न्यूज़ 18 धौलपुर। और नाहरगढ़ इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भट्टा बस्ती थाने में स्थानीय लोगों ने रात को पुलिस को जानकारी दी कि नाहरगढ़ पहाड़ी पर 2 लड़के फंसे हुए हैं। पुलिस ने सूचना पर घटना की पुष्टि करते हुए भट्टी बस्ती पहुंची और देखा कि पहाड़ से 2 लाइट जल रही हैं, जिससे लगा कि 2 युवक मोबाइल से टॉर्च जलाकर अपनी मौजूदगी की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने इसकी जानकारी अधिकारी को दी। सिविल डिफेंस को मौके पर भेजा गया। अंधेरे में देर रात तक 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम रात 2 बजे नाहरगढ़ पहाड़ी पर से रस्सियों के सारे नीचे उतरी। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि रेडियल की 2 पतंग वहां पर फंसी हुई थी, जिस पर लाइट पड़ने पर वो चमक रही थी। पतंग होने की पुष्टि होने पर सिविल डिफेंस और पुलिस अधिकारियों ने चैन की सांस ली। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए खबर दोपहर।